प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो ये एक साहसी फैसला लिया गया है। अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं वो इस तरह से फैसले लेती थी कि वो अपने नफ़े और नुकसान को सामने रखती थी। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को वोट बैंक नहीं मानते हैं बल्कि देश का नागरिक मानते हैं। 3 तलाक के बारे में आपसे बताना चाहता हूं कि 3 तलाक अल्लाह का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हलाला जो कुप्रथा थी उसे उसका ये कंसेप्ट ही नहीं था, उसका कंसेप्ट ही बदल दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगी, तो ये भी ईश्वरीय प्रसाद ही कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बिजलवान। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है टल गई है और देहरादून से जो है वक्फ मेंबर्स यहां पहुंचे हैं चंडीगढ़ में। सर, जो प्रेस वार्ता करने का जो निर्णय लिया आपने चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ ही क्यों चुना? तो देखिए, चंडीगढ़ नहीं, हम पूरे देश में जा रहे हैं और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो ये एक साहसी फैसला लिया गया है, मैं समझता हूँ कि अब तक 76 साल के अंदर पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने निडर होकर के, बेखौफ होकर के, वोट बैंक की परवाह न करते हुए ये फैसला लिया है। वरना अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं वो इस तरह से फैसले लेती थी कि वो अपने नफ़े और नुकसान को सामने रखती थी। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को वोट बैंक नहीं मानते हैं बल्कि देश का नागरिक मानते हैं। इसीलिए उन्होंने रिफ़ॉर्म में जो रिफ़ॉर्म किया है, चाहे 3 तलाक के ऊपर पाबंदी हो, इसलिए कि 3 तलाक के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ कि 3 तलाक अल्लाह का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा, अल्लाह को, अगर ईश्वर को, हमारे गॉड को, हमारे मालिक को अगर कोई सबसे ज़्यादा नापसंद है तो वो परिवारों का विच्छेद होना है, यानी तलाक का होना है। उसके ऊपर अगर कोई अंकुश लगाता है तो जाहिर है कि वो ईश्वरीय कार्य ही कहे जाएंगे। इसी तरह से हलाला जो कुप्रथा थी उसका ये कंसेप्ट ही नहीं था, उसका कंसेप्ट ही बदल दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगी, तो ये भी ईश्वरीय प्रसाद ही कहेंगे। इसी तरह से आज अगर प्रधानमंत्री जी ने वक्फ प्रॉपर्टी को मुक्त कराने का फैसला लिया और उसमें संशोधन करने का फैसला लिया और उसका एक एक्ट बन चुका है, तो ये भी उनका एक साहसी कदम है कि इसका गरीबों को, यतीमों को, गरीब महिलाओं को उन्हें फ़ायदा होगा। उससे वो बच्चे जो यतीम हैं, अनाथ हैं, जो आज उनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी होते हुए उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। और ये 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्होंने अपने मीडिएटरों को उन वक्फ बोर्डों का अध्यक्ष बनाया और उससे अपनी तो उनकी आमदनी बढ़ी मगर मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, माइनॉरिटीज़ आपको कहा जाता है, वक्फ बोर्ड जो बना है इसमें अब दूसरे लोग शामिल होंगे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आपको बताएं, मैंने अभी भी उल्लेख किया कि जो मैनेजमेंट है वो किसी पद पर नहीं होंगे, यानी मुतवल्ली मुसलमान ही होगा। ऐसे ही जो अध्यक्ष है वो भी मुसलमान होगा। उसमें अगर 2 महिलाएं और उसमें नॉन मुस्लिम अगर जुड़ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हरज नहीं है। हरज यूँ नहीं है कि हमारा लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन होने के, तो हमारे जो स्टाफ में मुस्लिम, नॉन मुस्लिम दोनों होते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी होते हैं, तो कोई भी यानी समन्वय में कोई परेशानी नहीं होती। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर नॉन मुस्लिम आते हैं तो इससे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो उसमें कोई मैं हरज नहीं समझता हूँ कि कोई अगर इसके ऊपर एतराज़ करता है तो वो उस एतराज़ में कोई दम नहीं। अच्छा, सीमा के पार की अगर बात की जाए तो अब जनगणना भी होने वाली है, जनगणना को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप इस को माइनॉरिटीज़ और जनगणना को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में हुआ है वो आप जाहिर है आपको अभी जो पाकिस्तान के साथ माहौल बना हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। देखिए, इन दोनों देशों का आपने नाम लिया, ये दोनों देश वो हैं जिनका इस्लामिक तालीम से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके सामने ये बताऊं कि जो जाति जनगणना का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये भी उनका साहस है, जो जिस विज़न के साथ यहाँ अपोजिशन गरीब हिंदू और मुसलमानों की बात करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने, उनकी कैबिनेट ने ये फैसला लेकर के उन्हें धराशायी कर दिया। और जाति जनगणना जब सामने आएगी तो वो जातिवाद
हिंदुओं ही में नहीं है, वो मुसलमानों में भी है। तो मुसलमानों की भी जब गणना होगी, उनके बारे में पता चलेगा इनमें कितने गोत्र हैं, तो उनके कैसे उनका कल्याण किया जा सकता है, क्या क्या सहूलियात उन्हें दी जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बेहतरीन कदम है और आने वाले दिनों में एक इतिहास बनेगा कि यहाँ जातीय जनगणना होने के बाद हिंदू और मुसलमानों की दोनों की, तो मुसलमानों का भी, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, उन्हें जातीय जनगणना यूँ होनी चाहिए कि वोट तो मुसलमान देता है और राजनीतिक लाभ मुसलमानों का वो अगड़ा जो तबका है वो उठाता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुसलमानों को, इस जनगणना से मुसलमानों के दबे कुचले लोगों को, पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है। और ये प्रधानमंत्री जी के ज़रिए से मैं तो ये समझता हूँ ये ऊपर वाला ही उनसे ये कार्य करा रहा है कि एक साधारण घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति, किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुए नरेंद्र मोदी जी, वो असाधारण काम कर रहे हैं, ईश्वर उनसे काम ले रहा है। मुझे लगता है कि देश एक दिन उनके नेतृत्व के अंदर शक्तिशाली बनेगा। शक्तिशाली देश की तरफ हम बढ़ लिए हैं। और जो हम भारतीयों का एक कंसेप्ट है कि अगर अमेरिकन अपने आप को अमेरिकी कहने पर गर्व महसूस करता है, तो हमें भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम भारतीय होने के ऊपर गौरवान्वित भी महसूस करेंगे और हम पूरे विश्व के अंदर अपनी सभ्यता का, अपनी एकता का, अपनी अखंडता का एकदम परचम लहराएंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी के कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं ना आप पर सवाल उठ जाएंगे, दूसरी पार्टियां कहेंगी कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ मिले हुए हैं, तभी आप इस बोर्ड के लिए, क्योंकि सुनवाई तो आज सुप्रीम कोर्ट में टल गई है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए एक बात बताएं, मैं तो तथ्यों पर आधारित बात करता हूं। लगभग जो है 3 टर्म जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव को मिले, उनका बेटे सहित 3 बार जो है वो मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं और लगभग जो है 60 साल तक बगैर किसी शिरकत के या कुछ शिरकत के साथ में कांग्रेस ने इस देश पर और प्रदेश पर शासन किया। अब बताइए कि उन लोगों ने, अगर उनका आप लेखा जोखा देखेंगी तो इस देश के अंदर दंगे, फसाद, झगड़े, इसके सिवा कुछ नहीं था। लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, हज़ारों हिंदुओं की हत्याएं हुई और ये होता था कि एक विशेष दल से वो खौफजदा करके मुसलमानों को उनसे वोट हासिल करते थे, यानी आरएसएस और बीजेपी उनसे डराते थे। हमने साहस के साथ ये बात, इसका प्रण लिया है कि हम मुसलमानों को ये बताएंगे कि भाई आप ये बताओ कि जब ये आंदोलन होता है तो इन तथाकथित नेताओं के बच्चे उन आंदोलन में क्यों नहीं होते? इनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बरतानिया में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मुसलमानों के बच्चों को वर्गला करके उन्हें उनके अशिक्षा का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपसे बात ये कहना चाहता हूँ कि देश के मुसलमानों से, देश के हिंदुओं से, देश भारतीयों से कि देश आज आगे जा रहा है, देश विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया, यही वजह है जो आपने बांग्लादेश और एक नापाक मुल्क का नाम लिया, वो पाक नहीं है। उसका आर्मी चीफ जब ये बात कहता है, 2 नेशन के ऊपर बोलता है, तो वो नालायक इधर उधर की बात करता है, क्योंकि उसके अंदर लियाकत नहीं है। अगर वो 2 नेशन की बात करते तो कुरान की इस आयत को कोट करते, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। और आगे कहा वो जालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, हमने तुम्हें मुख्तलिफ बिरादरियों में, ज़ातों में इसलिए बांटा है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और आपस में प्रेम के साथ रह सको। इस कंसेप्ट को मैं बांग्लादेश के उन नादानों से, नापाक मुल्क के उन लोगों से कि जो, क्या ये इस्लाम ने किसी धर्म की भी सीख नहीं है, कोई सभ्य सोसाइटी की सीख नहीं हो सकती कि एक ऐसा कृत्य किया गया कि हमारी बहनों के सामने, महिलाओं के सामने उनके पतियों का कत्ल कर दिया गया। मैं ये समझ सकता हूं कि इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती और अल्लाह का गजब इनके ऊपर आएगा, चाहे वो अजाब की शक्ल में हो और चाहे भारत इनके ऊपर हमला करे, तब ये तहस नहस होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज हमारे देश की एकता और अखंडता को जो तोड़ने का प्रयास किया था, देश के लोग, हिंदू और मुसलमान बधाई के पात्र हैं कि उनका मंशा ये था कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे और हम इधर से जो है यहाँ यलगार कर देंगे। वो नाकाम हो गए, फेल हो गए। और किसने फेल किया? उस मालिक ने फेल किया, हमारे भाईचारे ने फेल किया, हमारे दूध खून के रिश्ते ने फेल किया। आप हमारी सगी बहन है, दूध खून के रिश्ते। दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि हमारा डीएनए एक नहीं है।
हमारा डीएनए है कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो इसलिए बहन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से कि ये वक्फ संपत्ति के ऊपर जो निर्णय लिया है प्रधानमंत्री ने, ये निर्णय आप समझिए कि जैसे मैंने एक बात और मुझे याद आ रही है, अभी मैंने जिक्र भी किया था कि हुकूमत हमारी है, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज़्ज़त के तौर से देते हैं। हुकूमत इज़्ज़त है। तो मैं मुसलमानों से, अगरचे वो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से जिनके स्कूल और कॉलेजों के अंदर मुसलमानों के 94% बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं, मुसलमानों के दौर के अंदर, चाहे वो मुगलों का दौर रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ज़मींदारों का दौर रहा हो, ये आपका चंडीगढ़, ये पूरा जो वेस्ट, ये हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये मुसलमानों की ज़मींदारों के अक्सरियत का एरिया है। उन्होंने अपने ज़माने के अंदर स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए, ख़ास तौर से लड़कियों के स्कूल नहीं बनाए ताकि ये पढ़ लिख ना जाए। तो ये वक्फ बिल का जो है समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि इस बिल को लेकर जागरूकता मुहिम जो है ये करेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू बिजरवान, दैनिक सवेरा टीवी।